हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। जी हाँ, बिहारी लाल जी की सतसई का पहला दोहा जो कि राधा को समर्पित है। बिहारी लाल जी का जीवन काल 1595 से 1663 तक का माना जाता है। केशवदास इनके गुरु थे। इन्होंने काव्य शिक्षा उनसे प्राप्त की थी। रहीम के समकालीन रहे, रहीम के साथ उन्होंने रहे। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ साथ काव्य का भी अच्छा ज्ञान था। रीति में ये पटु थे। रीति यानी नियम, जो भी काव्य लिखने के लिए जो नियम होते हैं उनमें ये पटु थे। इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। इनके साधारणतः इनके दोहे श्रृंगार परक होते थे, लेकिन लोक व्यवहार और नीति से संबंधित भी बहुत सारे इन्होंने दोहे लिखे हैं। और इनके दोहों की विशेषता ये है कि इनके दोहों में कम से कम शब्दों में बहुत ही अधिक अर्थ लिखा रहता है। इसीलिए इन्हें गागर में सागर, बिहारी जी का पर्यायवाची को हम कह सकते हैं गागर में सागर भरना। इसीलिए उनके अर्थ गांभीर्यता को देखकर ही लोगों ने कहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो आइए आज हम बिहारी के दोहों को अपने स्पर्श भाग 2 10th क्लास के बुक में जितने भी हैं उसको पढ़ेंगे और उनकी व्याख्या को जानेंगे। वीडियो से जाने से पहले मैं आप सबसे वही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला दोहा। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है कि वो कितने सुंदर दिखाई देते हैं। सोहत अच्छे लगते हैं, ओढ़े कवर किया हुआ, पीत मीन्स पीला, पटु यानी वस्त्र, पटु का मतलब हुआ वस्त्र। श्याम, श्याम श्री कृष्ण को कहा जाता है। सलोने गात, सांवला शरीर, उनका शरीर कैसा है? सांवले रंग का है और उस पर वो पीले रंग का वस्त्र ओढ़े हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि के पर्वत पर धूप, आतप मीन्स धूप, परयो प्रभात, सुबह की जो धूप है, जो पीला पीला धूप होता है, वो पीला धूप नीलमणि के पर्वत पर जो है, जैसे कहा है कि सलोने गात को जो है नीलमणि शैल से कंपेयर किया गया है और प्रभात को पीले वस्त्र से उन्होंने तुलना की है। तो जिस तरह की सुबह की धूप नीलमणि शैल पर, पर्वत पर पड़ने पर जो छटा, जो खूबसूरती प्रकृति में आ जाती है, वही सुंदरता आपके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र को पहनने पर आई है। इसमें कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। बिहारी के दोहों को जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो उसके प्रसंग और व्याख्या हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि बिहारी लाल जी हैं। इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या। बिहारी जी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आपके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप से पर्वत चमक रहा है, वैसा ही आपका सौंदर्य है। भाव पक्ष। कवि ने कृष्ण के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। कला पक्ष में उत्प्रेक्षा अलंकार का अच्छा उदाहरण दिया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब है जहाँ मानो, जानो, मनु जैसे शब्द आते हैं कि जिसका भी कोई भी जो प्रत्यक्ष है उसका अप्रत्यक्ष रूप से किसी का उदाहरण देकर जब वर्ण तुलना की जाती है तो उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो यहाँ कृष्ण का
के शरीर का रंग नीलमणि पर्वत से की गई है। नाउ सेकंड वन, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग भाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाघ निदाघ। कहलाने कहते हैं कि गर्मी के दिन, यहाँ से अब हम लोग शुरू करते हैं कि जब गर्मी के दिन होते हैं तो भीषण गर्मी होती है, जब बहुत ज़्यादा प्रचंड ताप रहता है तो वन में अही का मतलब हुआ सांप, मयूर, मोर जो कि एक दूसरे के दुश्मन हैं, मृग, हिरण और बाघ यानी शेर, ये जो हैं जितने भी जंतुएं हैं ये सारे जो हैं एक जगह पर बस जाते हैं, जंगल में किसी छांव के नीचे, छाया के नीचे एक साथ रहने लगते हैं। जगत तपोवन सो कियों, यह पूरा संसार जो है उनका जो जितना भी लोग हैं एक दूसरे की दुश्मनी को छोड़कर एक तपस्वी की तरह, जैसे तपोवन यानी जहाँ की जिस वन में तपस्या करते हैं, साधु संत रहते हैं, अच्छे लोग बसते हैं, उस तरह से वो जो हैं बस जाते हैं। ये बिहारी लाल जी यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि जब भी कोई कष्ट समय आता है तो लोग जो हैं अपने वैर भाव को, अहंकार को छोड़कर एक साथ रहते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा संसार जो है तपोवन जैसा हो गया है। सेकंड वन, प्रसंग वैसे ही लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कष्ट समय में एकता की आवश्यकता होती है। कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में जब प्रचंड ताप होता है तब उस समय एक दूसरे के दुश्मन होने पर भी सांप, मोर, हिरण, बाघ एक साथ घने जंगल में एक पेड़ की छाया के नीचे रहते हैं, अपना बैर भाव भूलकर साथ रहते हैं। उसी तरह जब इस संसार में कोई कष्ट संकट के आने पर हमें भी अपने बैर भाव, अहंकार को छोड़कर तपस्वी की तरह साथ रहना चाहिए। भाव पक्ष मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। कला पक्ष मयूर, मृग, दीर्घ, दाघ अनुप्रास अलंकार है। थर्ड वन, इसमें बिहारी लाल जी ने गोपियों की जो कृष्ण के साथ नोक झोंक होती है उसके बारे में इन्होंने बताया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। बतरस बात करने की इच्छा, किससे बात करने की इच्छा? कृष्ण से बात करने की इच्छा। कृष्ण जो है सदा जो है अपने हाथ में मुरली लिए रहते हैं, तो जो उनको जो है अच्छा नहीं लगता है कि कृष्ण जो है उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो बात करने की लालसा में वो लाल की मुरली यानी लाल यानी श्री कृष्ण की मुरली को धरी लुकाए कहीं पर वो छिपा देती हैं, छिपा के कहीं रख देती हैं। और जब कृष्ण के पूछने पर वो सौगंध खाती हैं कि मुझे नहीं मालूम, हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन उनकी भौएं जो हैं हंसती हैं, भौएं यानी आईब्रोस, तो वो भौएं जो हैं उससे हंसती रहती हैं कि हम ही ने कुछ किया है। और उनके पूछने पर, कृष्ण के पूछने पर वो कहती हैं नट जाएं, नहीं देंगे, मना कर देती हैं कि हम लोग नहीं देंगे, तुम हमसे बात करो, सिर्फ मुरली बजाते ही नहीं रहो। तो यहाँ पर जो है कृष्ण और गोपियों के बीच जो प्रेम है उस प्रेम भाव को दर्शाया गया है। तीसरे दोहे का क्या प्रसंग और व्याख्या हम देखते हैं। प्रसंग वही रहेगा, गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया गया है। कवि कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण से बात करने की लालसा में उनकी मुरली को चुरा लेती हैं और कृष्ण के पूछने पर सौगंध खाती हैं कि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन उनके भौवें हंसती हैं। जब कृष्ण मुरली मांगते हैं तो गोपियाँ उसे देने से इनकार करती हैं। कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम भाव है, तुकांत का प्रयोग हुआ है। तुकांत यानी लुकाई जाई जैसे। चौथा, फोर्थ वन, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भर भावन में करत हैं नयनन ही सब बात। यहाँ बिहारी लाल जी ने देखिए कितना अच्छा वर्णन किया है कि नायक और नायिका
दोनों जो हैं भरे भवन में, यानी घर में सब लोग मौजूद हैं, बहुत लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और वो दोनों जो हैं नैनन ही सब बात, आँखों ही आँखों में वो बातें कर रहे हैं। कहत, नायक कहता है, बुलाता है उसे, नटत, वो नायिका मना कर देती हैं, रीझत, उनके मना करने पर नायक जो है मोहित हो जाते हैं, खिजत, बनावटी गुस्सा दिखाती हैं, फिर उन दोनों की आंखें मिलती हैं, चेहरा खिल जाता है और नायिका शर्मा जाती हैं। तो ये दो सारी बातें जो हैं मुँह से कोई बात ना करते हुए सिर्फ आँखों के इशारों से ही वो बातें करते हैं। भर भवन में करते हैं नैनन ही सब बात, भरे हुए भवन में यानी घर के अंदर लोग भरे हुए हैं, सभी लोग हैं, तब भी वो लोग जो हैं नैनों से, आँखों ही आँखों से बातें कर रहे हैं। ये जो है संयोग, श्रृंगार रस का एक संयोग जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि नायक और नायिका एक दूसरे से किस तरह से बातें करते हैं। चौथे दोहे का अर्थ हम देखेंगे। प्रसंग उसी तरह है, संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। कवि कहते हैं भरे भवन में नायक और नायिका अपने आँखों से बातें करते हैं। नायक अपनी आँखों से आने को कहते हैं और नायिका मना कर देती हैं। इस पर नायक मोहित हो जाते हैं और नायिका बनावटी गुस्सा दिखाती हैं। तब दोनों की आंखें मिलती हैं, नायिका का चेहरा खिल उठता है और वे लज्जा जाती हैं। कवि ने आँखों की भाषा का सुंदर वर्णन किया है। श्रृंगार रस का सुंदर उदाहरण है। कला पक्ष में हम कहेंगे अच्छे शब्दों का चयन हुआ है, भाषा सुंदर और पटु है। फिफ्थ वन, बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन मन माह, देखी दोपहरिया जेठ की छाऊं चाहती चाह। गर्मी के दिनों में छाया के नीचे बैठने की चाह होती है। हमें लगता है कि कहाँ शेड है और कहाँ हम जाकर देखें। तो यहाँ पर बिहारी लाल जी कह रहे हैं छाऊं चाहती छाया भी छाया को चाह रही है, इसीलिए वो कहीं किसी घने जंगल में, सघन वन मीन्स किसी घने जंगल में जाकर बैठ गई है, या नहीं तो किसी घर में जाकर घुस गई है। कहीं छाया नहीं दिखाई दे रहा है। देख दोपहरी जेठ की, जून के महीने की जो गर्मी, भीषण गर्मी होती है, उसको देखकर छाऊं चाहती छाया भी छाया को चाहती है। यहाँ पर एक संकेतात्मक है कि कोई जो बड़ा आदमी है जिसके की छत्र छाया में छोटे लोग जाना चाहते हैं, वहाँ पर जो है बड़ा ही, अगर वो खुद ही किसी छाह में चला गया है, किसी की छत्र छाया में चला गया है, तो लोग कहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ पर इसी को सिंबॉलिक रूप में हमें बताने की कोशिश की है कि देख दोपहरिया जेठ की, जून के महीने की गर्मी को देखकर छाया भी जो छाया चाहती थी, इसीलिए वो घने जंगल में जाकर बैठ गई, या नहीं तो किसी घर में घुस गई, ऐसा लगता है। पांचवें दोहे का हम अर्थ देखते हैं। प्रसंग उसी प्रकार लिखा जाएगा। गर्मी की भीषणता का वर्णन हुआ है। जून के महीने में गर्मी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हम गर्मी से बचने के लिए छाया का सहारा लेते हैं, लेकिन जून के महीने के दोपहर की गर्मी से घबराकर छाया भी छाया चाहती हैं, इसीलिए वह घने जंगल में बैठती है, या नहीं तो फिर किसी के घर के अंदर घुस जाती है। गर्मी की भीषणता का वर्णन हुआ है। छाया भी छाया को चाहती है। देखी दोपहरी, अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर वर्णन किया गया है। सिक्स्थ वन, इसमें बिहारी लाल जी ने जो है नायक और नायिका के वियोग में जो उनके मन में जो उथल पुथल होती है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है कि कागज पर लिखत ना बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सब तेरो हियो मेरे ही की बात। कागज पर लिखने से नहीं, कागज पर लिखना चाहती हैं, प्रेम पत्र लिखना चाहती हैं नायिका। नायक कहीं बाहर गए हुए हैं, दोनों में जो है वियोग हो गया है, दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, तो अपने मन की बात को अगर कागज़ पर लिखना चाहती हैं तो लिखते नहीं बन रहा है, शब्द नहीं आ रहे हैं। कहत संदेशु लजात, किसी से संदेश भेजना चाहती हैं। संदेशों का मतलब है संदेश,
संदेश संदेश भेजना चाहती हैं, लेकिन वो लज्जा जा रही हैं, अपनी मन की बात उनको बताने में उनको शर्म आ रही है। कहीं ये सब तेरो ही हो मेरे ही की बात, मेरे जो हृदय की बात है वहाँ पर तुम भी सेम फील कर रहे होगे, ऐसा उसके नायिका का कहना है। कहीं ये सब तेरो ही हो, तुम्हारा हृदय वो सब बता देगा जो मेरे हृदय की बात है। यानी जैसा मैं यहाँ पर तुम्हारे वियोग में दुख को सहन कर रही हूँ, वैसा ही तुम भी वहाँ सहन कर रहे हो, इसीलिए मेरे मन की बात तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हृदय को सब पता चल जाएगा। ऐसे जो हैं बिहारी लाल ने एक नायक और नायिका के वियोग के संबंध में ये दोहा लिखा है। सिक्स्थ दोहे का हम देखेंगे। इसमें वियोग में नायिका अपनी भावना को प्रकट कर रही है। यहाँ पर कवि नायिका के वियोग की मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं। नायक से बिछड़ने पर नायिका कहती है कि वह अपने मन की बात को कागज़ पर लिखते नहीं बन रहा है और उसके दिल की दशा को संदेश द्वारा बताते हुए उसे लज्जा या शर्म आ रही है। वहाँ पर तुम्हारा हृदय ही हमारे हृदय की सब बातें बता देगा, अर्थात तुम भी मेरी तरह ही व्यथित होगे। ये जो है नायिका अपने वियोग का वर्णन कर रही है। सुंदर वियोग का वर्णन किया गया है, अच्छे शब्दों का चयन किया गया है। नाउ 7th वन, यहाँ पर बिहारी जी अपने दुखों को हरने के लिए कृष्ण से विनती कर रहे हैं। प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राई। यहाँ पर प्रगट भय, तुम जो हैं यहाँ पर पैदा हुए। द्विजराज, द्विजराज का मतलब होता है, द्विज का दो अर्थ होते हैं, ब्राह्मण और चंद्रमा। तो ब्राह्मणों, चंद्रमा जो हैं ब्राह्मण के राजा थे, उस कुल में हुए, यानी कि श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। चंद्रवंशी श्री कृष्ण तुम वहाँ पर पैदा हुए और सुबह से बसे ब्रज आई, और अपनी इच्छा से तुम ब्रज में आकर बस गए। ऐसे श्री कृष्ण से कहते हैं मेरे क्लेश, क्लेश कलेश क्लेश, तो हमारे दुख को, सारे जितने भी क्लेश हैं, जिनमें हमारे जो भी दुख हैं, इन सबों को हर लो, दूर कर दो। केशव केशव राई, केशव केशव यानी केशव श्री कृष्ण है। केशव राय बिहारी जी के पिताजी थे, पिता का नाम था केशव राय। तो ये केशव राय अपने पिता की तरह वो श्री कृष्ण से कहते हैं आप मेरे पिता समान हैं, तो जिस तरह मेरे पिता मेरे सारे दुखों को हरते हैं, वैसे ही हे कृष्ण आप भी मेरे सारे दुखों को हर लीजिए, दूर कर दीजिए, सब दुखों को दूर कीजिए। तो यहाँ पर द्विजराज कितना ही सुंदर, यहाँ पर एक छोटे से वर्ड में उन्होंने दो बातें बताई कि यहाँ पर ऊंचे कुल या ब्राह्मण कुल, और यहाँ पर चंद्रमा, चंद्रमा ब्राह्मण के राजा थे, चंद्रमा द्विजराज कुल चंद्रवंशी तुम्हें होए और अपनी इच्छा से जो व्रज में आए हो, ऐसे श्री कृष्ण मेरे सारे कष्टों को दूर करो। 7th वन, इसमें कवि अपने स्वयं के दुख को दूर करने की विनती कृष्ण से कर रहे हैं। कवि श्री कृष्ण से कहते हैं कि चंद्रवंश में आप पैदा हुए हैं और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए हैं। आप मेरे पिता केशव राय के समान हैं, आप मेरे पिता हैं, आप ही मेरे सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। कृष्ण से विनती करते हैं कि मेरे सारे क्लेश को हर लो। भाव पक्ष में कवि कृष्ण से विनती कर रहे हैं। यहाँ पर कला पक्ष में हम लिख सकते हैं द्विजराज ब्राह्मण और चंद्रमा दोनों से है। केशव को श्री कृष्ण को केशव और केशव राय बिहारी के पिता को का नाम था। 8th वन, इसमें बिहारी लाल जी ने जो दिखावा करते हैं, आडंबर दिखाते हैं, भगवान के प्रति भक्ति ना होकर सिर्फ दिखावा जो करते हैं, उनके लिए ये बताया है। जब माला झाँपे तिलक सरई न एको कामो,
मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे रामो। तो जो कोई भी काम जो है ठीक से नहीं करते, अपने कर्तव्य को नहीं निभाते हैं, सब गलत काम करते हैं। और उस पर जो है हम जो है माथे पर तिलक लगा लिया, हाथ में जपमाला ले लिया, और हमारा जो है मन बिल्कुल कच्चा है, बेमन से हम जो है हमारा मन इधर उधर भटक रहा, व्यर्थ में इधर उधर नाच रहा है, और हम जो है पूजा करने का जो दिखावा कर रहे हैं, राम के प्रति भक्ति दिखा रहे हैं, वो सच्ची भक्ति नहीं होती है। भगवान तो सच्चे भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, ये दिखावा करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। कबीरदास जी ने भी ऐसे ही कुछ बताया था ना, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दस दिश फिरे, यह तो सुमरन नाही। तो जैसे उन्होंने बताया था वैसे ही बिहारी जी भी कहते हैं कि जब माला लेकर और माथे पर तिलक लगा लिया और एक भी काम जो है ठीक से नहीं करते हैं, अगर हम जो हमें करना चाहिए वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, और मन हमारा कच्चा है, हमारा मन जो है इधर उधर भटक रहा है, सच्ची भक्ति नहीं है, सिर्फ दिखावा है, ऐसे ईश्वर के भक्ति नहीं होती है। भक्ति में अगर सच्ची भक्ति ही जो है भगवान को अच्छी लगती है। 8.1 इसमें ईश्वर की प्रार्थना के लिए बाह्य आडंबर का खंडन किया गया है। कवि कहते हैं कि हम एक भी काम ठीक से ना करके, केवल हाथ में जपमाला लेकर और माथे पर तिलक छाप करके, कच्चे मन से यानी बेमन से हमारा मन इधर उधर नाचते हुए भगवान की आराधना करेंगे तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए, इसमें आडंबर या दिखावा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। भाव पक्ष में हम लिख सकते हैं कि सच्ची भक्ति से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं, मन सच्चा होना चाहिए। कला पक्ष में थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ कहा गया है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक का मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।